इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात कहे हम तैयार हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है। 2015 के बाद से मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार है। अंदाज़ा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अफरात ज़र बढ़ती है। महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत सब्सिडी भी नहीं दे सकते। मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है। मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का विफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब, कहा कि मुल्क में IT सेक्टर को फ़रोग़ देंगे। हमें अल्फाज से नहीं अमल से ख़ुद को मनवाना है। 7 तजर्बाकार टीम है। यकीन है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाज़े कर दिया। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि अभी से इलेक्शन इल्तवा के खदशात क्यों पालें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन नेक नियत होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही बेहतरी आएगी। जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए। 86 मकानों में तोड़ फोड़ और आग लगाई गई। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 चर्च और 29 मकानात में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया गया। ईसा नगरी में 3 चर्च जलाए गए। 40 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। चक 240 में 2 चर्च और 12 मकानात, चक 238 में 2 चर्च और 5 मकानात, चक 136 में 4 चर्च निशाना बने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। कराची में पानी और बिजली की अदम फरहमी पर शहरियों का एहतजाज। सदर ज़ैनब मार्केट और जेल रोड के करीब पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी ये कहते हैं कि घंटों बिजली गायब रहती है। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सड़कों को भी बहाल कर दिया गया। कराची में ताजिरों का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे, बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। बोल्टन मार्केट के करीब सड़क ब्लॉक रही। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार, कहा कि अब बदतरीन महंगाई और नाइंसाफ़ी के खिलाफ पूरा मुल्क बंद होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मसाइल के हल के लिए सबको एक होना होगा। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से सताए अफराद को एक और धचका। लाहौर में सर्दियों से कबल गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। घरेलू सार्फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिल सकेगी। सुबह 6 से 9 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 9 बजे तक भी चूल्हे जल सकेंगे। बाकी वक्त शहरी सिर्फ दिल ही जला सकेंगे। और खैरपुर में 10 साला फातिमा की कब्र के करीब पुलिस की पकड़ कायम। मुबैना तशद्दुद से जांबहक बच्ची की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। कब्र कुशाई कल की जाएगी। सिविल जज कंडियारों को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।